नमस्कार। वैदिक ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा बहुत भी जानने वाले सभी लोगों को अष्टम भाव 8th हाउस को लेकर बड़ा डर लगा रहता है। कुछ लोगों को इसलिए भी डर लगता है क्योंकि इसको मृत्यु स्थान भी कहते हैं, रंध्र स्थान भी कहते हैं, त्रिक भाव भी कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी स्थान से हमें ये जानने को मिलता है कि कैसे कोई व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। यह कुंडली का वो पाताल लोक है जिसकी चाबी यदि आपको मिल जाए तो आप रातों रात फोर्ब्स की लिस्ट पे आ सकते हो। आप गुमनामी में जी रहे थे लेकिन अचानक आपको लॉटरी लग गई या फिर किसी का पैसा आपको मिल गया या कोई विंडफॉल गेन हो गया। यह सब अष्टम भाव से देखा जाता है और आपकी किस्मत जो आपको लग रहा था कि रुक रुक के आपको लाभ दे रही थी, वो अचानक लाभ देना स्टार्ट कब करेगी, उसका पूरे का पूरा दारोमदार 8th हाउस में किस तरह की परिस्थिति है वह दर्शाती है। सर्वप्रथम तो अष्टम भाव को शास्त्रों में ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान कहा गया है और इसके ये कहने का कारण शास्त्र का ये भी है क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक हीरा जो है वो बनता कैसा है, तो हीरा बनता है वो कोयले के खदानों में ही रहेगा, उसको ट्रिमेंडस प्रेशर दिया जाएगा और तभी जाकर वह कोयला हीरा बनेगा। आप ऐसा समझ के चले कि आपका लग्न या जो फर्स्ट भाव है वह भाव आपकी बॉडी है या आपकी पहचान है या आपका मुख है जो लोगों को दिखाई देता है। अष्टम भाव वो पार्ट है जो आप लोगों से गुप्त रखते हो, गुप्त भाग है आपका, वो प्राइवेट भाग है आपका और वहीं से रहस्य स्टार्ट होता है, वहीं से आप जीवन में कितना धन अचानक प्राप्त करोगे वह स्टार्ट होता है। एक सूत्र आपको समझाना चाहूँगा कि सेकंड भाव ये तय करेगा कि आप खुद के पैसे कैसे कमाओगे। 8th हाउस ये डिसाइड करेगा कि आपको लोगों का पैसा कैसे मिलेगा। अनअर्न्ड मनी अर्थात आपने कुछ किया नहीं है, अचानक आपको मिल गया, वह दिखाने का काम अष्टम भाव करता है। एक अन्य कंसेप्ट भी समझने जैसा है और वो ये है कि 9वां भाग जो है वह भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान से 12th हाउस में 8वां भाव है। सो ये भाग्य का 12वां भाव है अर्थात जब सीधा रास्ता अर्थात भाग्य बंद हो जाता है तब अष्टम भाव का शॉर्टकट स्टार्ट होता है। यही उसका रहस्य है। सांप की केंचुली को समझे तो आप अष्टम भाव को समझ पाएंगे। जैसे जब भी अष्टम भाव सक्रिय होता है आप अपनी पुरानी पहचान को दूर कर देते हो और नई पहचान का जन्म होता है। जैसे सांप अपनी केंचुली को निकाल देता है और नई केंचुली को प्राप्त करता है, वैसे ही आप अष्टम भाव आपका सक्रिय होगा तब अपनी पुरानी पहचान को खत्म करके नई पहचान को प्राप्त करोगे। अब ये सिर्फ मेरा नहीं मानना, ये मेरा संशोधन नहीं है, शास्त्रों में उसके लिए स्पष्ट श्लोक दिया गया है। फल दीपिका का आप श्लोक देखें। आधि व्याधि पराभवम मरणम रंध्रंच दुखम तथा दासोन्माद विरूपताश्च निधयः प्रोक्ता ही रंध्रास्पदात्। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है निधयः। निधय का मतलब है निधि, निधि का मतलब खजाना, छिपा हुआ गुप्त धन। अष्टम भाव सिर्फ दुख नहीं है बल्कि अचानक मिलने वाली अकूत संपत्ति है। यदि अष्टम भाव का कारक या फिर अष्टम भाव का मालिक अष्टमेश यदि अपने ही भाव में है या फिर स्वगुरु ही है या फिर अच्छा है तो आपको
नृपत्व जैसा, राजयोग जैसा फल मिलता है, ऐसा स्वयं पराशर मुनि ने लिखा है। आप उनके शब्द देखें, रंध्रेशो रंध्र भावस्थो रंध्र स्थान गते पीवा दीर्घायुष्यम नृपत्वम च कुरुते नात्र संशयः। अर्थात अष्टमेश, एट्थ लॉर्ड, मजबूत होकर अपने ही घर में बैठा हो तो वह नृपत्व अर्थात राजा जैसा ऐश्वर्य देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए अब देखते हैं कि आपके 8वें भाव में कौन सा ग्रह है और उसके आधार पर यह तय होगा कि आपको जो मिलने वाली संपत्ति है, अनअर्न्ड मनी, अर्थात आपने कोई प्रयास नहीं किया है, अचानक मिल गई, वो कैसे मिलेगी। यदि थोड़ा और यदि मॉडर्न लैंग्वेज में बात करूँ तो ऐसा समझो कि अष्टम भाव जो है वह आपके जीवन का अंधेरा कोना है। उसके अंदर जो ग्रह बैठा है वह तय करेगा कि किस तरह की रोशनी से यह भाव प्रज्वलित होगा। यदि आपके 8वें भाव में सूर्य है तो शास्त्र ये कहता है कि भले ही इसको खराब माना गया है, लेकिन यदि सूर्य शुभ है तो आप बहुत बड़े सर्जन बनोगे, मेडिकल फील्ड में आपका बहुत नाम होगा। इतना ही नहीं, आप जासूसी संस्था में काम करने वाले रहोगे। आप रॉ या CIA ऐसी जगह पर काम करने वाले जासूस भी बन सकते हो। आपका जब कोई अपमान करेगा तो वह अपमान गुप्त रहेगा और आपने थोड़ा बहुत भी जो काम किया होगा उसको सम्मान दिया जाएगा। तो अष्टम भाव में यदि शुभ सूर्य है तो ये लाभ होगा, लेकिन यदि अष्टम भाव में अशुभ सूर्य होता है तो वह लोही विकार, ब्लड डिसीज देता है। मान लीजिए कि अब अष्टम भाव में चंद्रमा है। अष्टम भाव में चंद्रमा को बाल रिष्ट योग भी कहा गया है, अर्थात बचपन में उस तरह के उन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है। भावनात्मक इमोशनल अप्स एंड डाउन्स तो उनकी लाइफ में बनती है, लेकिन उनका इंट्यूएशन बहुत ही बढ़िया होता है। सो अपने इंट्यूएशन का सहारा लेकर ये लोग बहुत बड़े धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आपने ये सीख लिया कि आपको आपकी भावनाओं को जैसे शिव ने विष पिया था वैसे पीनी होगी, तो ही आप आपके इंट्यूएशन का लाभ ले पाओगे। मान लीजिए यदि मंगल आपके 8वें भाव में है तो वैसे तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये चोट और एक्सीडेंट का योग दिखाता है, स्वास्थ्य में थोड़ा प्लस माइनस रहता है। लेकिन यदि मंगल स्वगृही हो या फिर अपनी उच्च की राशि में हो तो यही मंगल आपको इंजीनियरिंग फील्ड से बहुत बड़े धन की प्राप्ति करवाता है। सडनली आप देखोगे आपने कोई ज़मीन खरीदी और ज़मीन में गड़ा हुआ आपको खजाना मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। गुप्त धन का योग यदि शुभ मंगल अष्टम भाव में है तो शास्त्र कहता है कि ये बनता है। मान लीजिए कि अष्टम भाव में आपका बुध है तो इसको इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप वो चीज़ें ढूंढ लेते हो जो दुनिया में कोई नहीं ढूंढ सकता। तो स्टॉक मार्केट के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए इन लोगों को बहुत लाभ होता है। ये लोग कोई वैसी टेक्निक ढूंढ लेते हैं कि जिनसे इनको स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा लाभ होता है। मान लीजिए कि आपके अष्टम भाव में गुरु है तो शास्त्र में इसको बहुत ही शुभ और बहुत ही अकल्पनीय लाभ देने वाली परिस्थिति मानी गई है। ऐसा कहा गया है कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति ऑल द टाइम बनी रहती है, चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियों में आप क्यों ना चले जाओ, लेकिन आपको कोई अदृश्य शक्ति बचा ही लेगी। यू आर सिक्योर, आप बचे हुए हो, तो आपको फियर में जीने की आवश्यकता नहीं है, आप खुल के जियो। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल डेट लेने से या फिर फाइनेंशियल रिस्क लेने से भी आपको अकल्पनीय लाभ होगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। मान लीजिए कि आपके अष्टम भाव में शुक्र है तो शास्त्र ये कहता है कि आपके इन-लॉज के द्वारा आपको पैसों की प्राप्ति होती है, अर्थात आपकी शादी वहाँ पर होगी
जो बहुत ही समृद्ध परिवार होगा और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए शास्त्र ये कहता है कि उस तरह का धन होगा कि आपका पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि शुक्र यहाँ पर खराब हो तो बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर बहुत सारे गुप्त संबंध भी क्रिएट करवाता है। कभी-कभार ये यौन संबंधी रोग भी देता है, तो आपको थोड़ा संभालना चाहिए। यदि शुक्र पीड़ित हो तो किडनी या डायबिटीज़ जैसे रोग होने की भी संभावना रहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि शुक्र यहाँ पर जब भी होता है, आपको ससुराल से पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि शनि अष्टम भाव में है, तो शनि यहाँ पर आपको लंबी आयुष्य देगा। हालाँकि यहाँ पर बचपन में आपको चोट लगने की या फिर गिरने की संभावना होती है, शरीर में कोई घाव लगेगा जो परमानेंट मार्क देगा। लेकिन आपको जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आपका भाग्योदय होगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। मान लीजिए कि 8th हाउस में राहु है, तो शास्त्र ये कहता है कि ये सबसे खतरनाक योग है, क्योंकि आप एडवेंचरस बनने का प्रयास करोगे और उसमें आप इल्यूज़न में आके गलती करने की आपकी पूरी संभावना है। तो यदि अष्टम भाव में राहु है, तो आपको जैकपॉट तो मिल सकता है, लॉटरी तो मिल सकती है, लेकिन आप उस पैसों को संभाल नहीं पाओगे और आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि जिनको अष्टम भाव में राहु हो, उनको यदि जैसे शास्त्रों में दर्शाया गया है जैकपॉट मिल भी जाए, तो उनको पैसे अपने पास न रखते हुए सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट कर देने चाहिए, तो ही पैसों का लाभ मिलेगा, अन्यथा उनको लाभ नहीं मिलेगा। यदि अष्टम भाव में केतु है, तो शास्त्रों ने कहा है कि अच्छे-अच्छे ज्योतिषियों की कुंडली में, संतों की कुंडली में ऐसा योग देखा गया है। आपको मोक्ष के प्रति आकर्षण होगा, दुनियादारी में आपको रस नहीं होता और ईश्वर और शांति के प्रति ही आपका झुकाव रहता है। केतु यहाँ पर लौकिक समृद्धि नहीं देता, बल्कि अलौकिक समृद्धि देता है, याद रहे। अंत में याद रहे, दूसरा भाव, सेकंड भाव, धन भाव है जो आप अर्जित करते हो। अष्टम भाव अदर पीपल्स मनी है, जो आपने अर्न नहीं किया। अष्टम भाव आपको रातों रात एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। सडन गेन वाला शास्त्र है। ससुराल का धन, बीमा या फिर टैक्स का धन, लॉटरी मिलनी या फिर गैम्बलिंग में पैसा मिलना या फिर विरासत में पैसा मिलना, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। आप अपनी कुंडली में या आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उन सब की कुंडली में ये देखना कौन सा ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है और इस तरह का फल उनको मिला है या नहीं मिला है, वह कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि ये हमारी जो रिसर्च है वो और ज़्यादा सटीक और फुल प्रूफ बन पाए। अष्टम भाव से डरना नहीं है, अष्टम भाव की एनर्जी को समझ के उस तरह से काम करना है। जैसे ही अष्टम भाव की चाबी आपको मिल जाएगी, आपका गुप्त खजाना आपके पास प्रकट हो जाएगा। शुभम भवतु। प्रणाम।